अर्थ जिस प्रकार से कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसके पुण्य का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब एकादशी व्रत का अगले दिन निर्धारित समय पर पारण किया जाता है। इस व्रत का पारण किया जाए, जैसे कि आप जानते हैं इस बार अपरा एकादशी दसवीं तिथि के साथ मिश्रित है, इसलिए इस बार हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन कर रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार हमें एकादशी का पारण अब हम करेंगे त्रयोदशी के दिन, यानी कि 4 जून को 2024 को मंगलवार को। इस दिन व्रत का पारण करने का समय है 5:28 से लेकर 10:04 के बीच में। अब देखिए, कई बार एकादशी व्रत का पारण को लेकर आपको अनेक प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, एकादशी व्रत एक निश्चित समय में ही क्यों करना चाहिए, पारण अगर किसी कारणवश ना कर पाए तो क्या करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों का कथन है कि एकादशी यानी कि 11 इंद्रियों से हम जो पाप करते हैं उन सभी का नाश एकादशी व्रत पालन करने से हो जाता है। लेकिन एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब आपका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए और निर्धारित समय पर उसका पारण किया जाए। प्रत्येक एकादशी तिथि का प्रारंभ होने और समाप्त होने का एक निश्चित समय होता है और उसी के अनुसार द्वादशी तिथि एकादशी पारण करने का समय भी तय किया जाता है। पारण करने का यह समय प्रत्येक एकादशी पर अलग अलग होता है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब यह पारण उसी निर्धारित समय में किया जाए। इसलिए जो भी व्यक्ति व्रत को किसी भी एकादशी व्रत का पालन करता है तो अगले दिन एकादशी व्रत का पारण भी निर्धारित समय में ही अवश्य कर लेना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि अपरा एकादशी का पारण करने का संपूर्ण विधि क्या है। और कल्याण संहिता में कहा गया है कि प्रातः स्नाना व हरिम पूज्य उपवास समर्पित पारण तो तत् कुरिया व्रत सिद्धि हरिम स्मरण। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें समर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत को पुण्य प्राप्त करने के लिए व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो अपरा एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठकर सबसे पहले परम भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट देवता और गुरु का स्मरण कीजिए। पिछले दिन आप अच्छे से एकादशी व्रत कर पाए हैं, उसके लिए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए और फिर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद अपने घर में मंदिर में भगवान की मंगला आरती है वो करनी चाहिए। उस बाद में भगवान के दर्शन करने चाहिए। मंगला आरती के पश्चात तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें धूप दीप जल पुष्प अर्पित करने चाहिए। कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। अब उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र की माला का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। इस पुराण में कहा गया है कर्तज्ञा चेव पावा सतु यो अनाति द्वादश दिने निवेदनम तुलसी मिश्रिम पाप कोटि विनाश। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण में उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। अपनी निर्धारित संख्या में माला का जप करने के बाद भगवान को अर्पित करने के लिए सात्विक अन्न का भोग है वो तैयार करना चाहिए। याद रहे कि भगवान को भोग कभी भी तामसिक चीजों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, जैसे कि लहसुन प्याज चाय कॉफी मशरूम आदि इत्यादि का भोग है वो भगवान के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। उसमें तुलसी पत्तर रखें और भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें अर्पित करें। पारण के निर्धारित समय के अंदर ही यदि संभव हो तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें, उन्हें भगवान को अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में खिलाएं और उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप अपने घर में भोजन प्रसाद के लिए उन्हें नहीं बुला सकते हैं तो नजदीक में किसी मंदिर में जाकर भी यह कार्य आप कर सकते हैं। नजदीक में किसी मंदिर में कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जब आप अपने धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर
दान देने के लिए करते हैं, आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर लक्ष्मी देवी को तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए, न तो इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार पारण करते समय कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब आप स्वयं अपना पारण करें, जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते समय प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञान तिमर अंध से वर्ते नाने न केशव प्रसिद्ध सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध से दूर हो रहा हूँ, इसलिए इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान और भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए उससे उनकी शुद्धि भक्ति में सेवा की याचना करें, क्योंकि आदर्श प्रार्थना यही होती है। भगवान से कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, अंत में सभी दुखों का कारण बनेंगी। जब आप परम भगवान की भक्ति और सेवा मांगते हैं तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप ही आपके पास आ जाती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से धन नोट मतलब 50-500 के नोट अपने आप शामिल हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप भगवान से प्रार्थना करके उन्हें बता सकते हैं और फिर उनसे याचना कर सकते हैं। इस स्थिति में भगवान वही करे जो आपके लिए हितकर हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए अब अपने जो भगवान को भोग लगाया है वही प्रसाद आप ले सकते हैं और उसी के साथ पारण करिएगा। अब देखिए, अपने बिना जल के एकादशी व्रत किया है तो आप सबसे पहले भगवान को चरणामृत लेकर पारण करना चाहिए। अगर आपने दूध फल एकादशी व्रत का मतलब किया है, दूध फल से एकादशी व्रत किया है, तो अन्न प्रसाद के साथ ही इस व्रत का पारण करें। वैसे तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए जगन्नाथपुरी में मिलने वाले सूखे चावल सबसे श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण के समय ज्यादा भारी भोजन एक साथ में नहीं करना चाहिए, यह आपकी पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। शुरुआत में हल्का फुल्का भोजन लें और उसके कुछ घंटों बाद आप कोई भी सामान्य भोजन है वो ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण करता है उसे न सिर्फ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, अभी तो उसके पूर्व जन्म के अनेकों पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। चलिए अब आपको आखिरी प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पारण के निर्धारित समय पर पारण ना कर पाया तो क्या होगा? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पारण के समय में आप इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, तो फिर कैसे करें? उस समय में भोजन नहीं बना हुआ या फिर और कोई कार्य हो, ऐसे समय में आप पारण के समय में संपूर्ण अन्न प्रसाद लेने के बजाय सिर्फ एक चावल का दाना स्वीकार करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं, यह भी आपका पारण ही कहलाएगा। अच्छा, अगर कोई भूल गया कि इस समय में पारण करना था लेकिन याद नहीं रहा, समय चला गया, तो फिर क्या करें? देखिए, शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय में पारण नहीं कर पाता तो एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत अधूरा रहेगा और फिर उस व्यक्ति को अगले दिन यानी कि द्वादशी पर भी पूर्ण उपवास करना पड़ेगा और फिर अगले दिन वह पारण कर सकता है। जी हाँ, पारण का समय इतना ज्यादा महत्व है, तो इसलिए अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो याद रहे कि निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर याद नहीं रहता तो आप फोन से अलार्म लगाइएगा, रिमाइंडर लगाइएगा, कुछ भी मतलब अपने टाइम पर पारण करना है, इससे भी आपको सहायता मिलेगी। पारण करने की संपूर्ण विधि यह जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही सरल भी है। तो सब की चेतना में भगवान कृष्ण को स्थिर रहते हुए अपनी एकादशी व्रत का पारण करिएगा। अगर आपको यह विधि और यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अभिनय आपका मतलब सहयोग करता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब है वो कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं, जानकारी वाली वीडियो हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। तो इस सनातन संस्कृति का प्रचार करने का पुण्य भी आपको मिलता है। तो चलिए इस परम पवित्र एकादशी पूर्ण श्रद्धा से पालन करते हुए योग्य विधि से इसका पारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी प्रेम भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
ओम नमो भगवते वासुदेव। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।